हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू समय अकेडमी। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट होने के बाद चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है और बहुपद के जीरोज के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.2.1 का सॉल्यूशन भी देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। देखिए px इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x की पावर n। ये दिया हुआ बीजी व्यंजक बहुपद कहलाता है, जहां a0, a1, a2 एंड सो ऑन an बिलोंग्स टू रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं हैं, तथा जो n है n बिलोंग्स टू नॉन निगेटिव इंटीजर, लेकिन नॉन निगेटिव इंटीजर है पर वो नॉन निगेटिव यानी 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, या कह सकते हैं होल नंबर। ठीक है, तो ये बहुपद की डिफिनीशन है। अब बहुपद की घात, अच्छा एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़ा सा। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए ही है। क्लास 9th में आपने पढ़ा ही होगा। जैसे देखिए मान लीजिए यक्स में एक बीजी व्यंजक दिया हुआ है, चाहे यक्स में देख रहे हैं जो यक्स के गुणांक हैं वो 2, 3 और कांस्टेंट टर्म ये है ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं, और साथ में जो यक्स की घात है वो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। इसलिए ये क्या है, कैसा बीजी व्यंजक है, ये बीजी व्यंजक बहुपद है। ठीक है, अब इसके अलावा ये हो गया। अब एक और ले लेते हैं, एक और बहुपद ले लेते हैं QX। ठीक है, इसमें 2x की पावर 1/2 प्लस 3x प्लस 5। देखिए सबसे पहले देखेंगे x का गुणांक। x के गुणांक तो सब रियल नंबर्स हैं, लेकिन जो x की घात है, ये घात कैसी है, आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि ये जो घात है ये भी एक परिमेय संख्या है, जबकि जो घात है वो क्या होनी चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो नॉन निगेटिव इंटीजर तो है नहीं, तो इस लिहाज से ये क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसी में हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे।
देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद में प्रयुक्त चर, बहुपद में प्रयुक्त चर यानी कि वेरिएबल की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहलाती है। अब देखिए, अगर एक बहुपद हमारे पास यहाँ पे है, बहुपद पी एक्स है, 2x² प्लस 7x क्यूब प्लस 6, तो इसमें प्रयुक्त जो चर है यक्स, प्रयुक्त चर यक्स की अधिकतम घात, प्रयुक्त चर क्या है? यक्स है, और उसकी अधिकतम घात यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 3, तो इसकी घात जो हो जाएगी, देखिए बहुपद की घात को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी एक्स को क्या करें कि स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें, तो इसका मतलब होता है कि ये बहुपद की घात को रिप्रेजेंट करेगा, और वो घात कितनी है? यहाँ पे 3 है, तो ये बहुपद की घात है। ठीक है। अब इसके अलावा अगर किसी बहुपद में अधिकतम घात उसकी 1 है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। किसी बहुपद की घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अधिकतम घात 3 है तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और इसी प्रकार से किसी बहुपद में अगर एक ही पद है तो उसे हम लोग कहते हैं मोनोमियल, यानी एक पदी। और अगर 2 पद हैं तो द्विपदी, बाइनोमियल। और अगर 3 पद हैं तो त्रिपदी, यानी कि ट्राइनोमियल। तो इस तरह से बहुपद की घात और पदों के आधार पर बहुपद का क्लासिफिकेशन आप समझ सकते हैं। अब दूसरा, बहुपद के शून्यक के बारे में बात करेंगे। शून्यक, बहुपद के शून्यक यानी जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी बहुपद पी एक्स को क्या करेंगे? उस 0 के बराबर रखेंगे और 0 के बराबर रख करके यक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो यक्स की वैल्यू फाइंड होगी वही उस बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। ठीक है। यह शून्यक उन्हें कहते हैं किसी बहुपद में प्रयुक्त चर के वे मान जिसके लिए बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए, वे सभी मान उस बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। अब एक बात यह होती है कि अगर बहुपद हमारा लीनियर है, रैखिक बहुपद है, तो उसमें एक ही शून्यक प्राप्त होगा। बहुपद हमारा क्वाड्रेटिक है, द्विघात बहुपद है, तो उसमें 2 शून्यक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से त्रिघात है तो 3 शून्यक प्राप्त होंगे, चतुर्घात है तो 4 शून्यक प्राप्त होंगे। इस तरह से केवल बहुपद की घात को देख करके हम बता सकते हैं कि उसमें कितने शून्यक हमें प्राप्त होंगे। ठीक है। जैसे एक बहुपद है 2x² प्लस 3x प्लस 7, तो इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या आ जाएगी 2। बहुपद की घात जितने उतने शून्यक होंगे। ठीक है।
अब चलिए एक रैखिक बहुपद ले लेते हैं। रैखिक बहुपद का शून्यक। माना कि रैखिक बहुपद जो हमारे पास है px इक्वल्स टू ax प्लस बी है, तो इसका जो शून्यक हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस बी अपान ए, या कह सकते हैं कि माइनस अचर पद बटे यक्ष का गुणांक, यानी कि माइनस कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज से पहले एक चीज और समझते हैं कि किसी भी बहुपद का ग्राफ जब हम बनाते हैं तो उस ग्राफ द्वारा यक्ष अक्ष को जितनी बार काटा जाएगा, ग्राफ को देख करके हम बता पाएंगे कि उस बहुपद के जिसका ग्राफ खींचा गया है उतने ही शून्यक हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल नंबर 1 की अगर हम चर्चा करें, एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए दिया हुआ है, पहला ये है और ये है, तो ये x और x डैश और ये y और y डैश, यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, ये ओरिजिन है जो ऐसे आया है और ये निकल गया है। तो आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि ये ग्राफ जो है x अक्ष को केवल एक बिंदु पे काट कर रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। एक दूसरे में इस प्रकार से है तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 2 शून्य, 2 जगह कट कर रहा है। ठीक है, अब चलिए प्रश्नावली के साथ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का पहला जो क्वेश्चन है उसमें भी देखिए ग्राफ दिया है और बताना है कि कितने शून्यक होंगे। तो एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, ये एक्स डैश वाई और वाई डैश, जो भी ग्राफ है ये सीधे ऐसे जा रहा है, ये एक्स अक्ष को कट ही नहीं कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या जो हो जाएगी 0 जाएगी। शून्यकों की संख्या बराबर 0। दूसरे में क्वेश्चन इसका जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इसमें ग्राफ यहां से चलता है और ऐसे चला जाता है, तो यहां पे केवल एक बिंदु पे कट कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। शून्यकों की संख्या बराबर 1। तो इसी तरह से और इसी प्रकार से तीसरे क्वेश्चन में, तीसरे पार्ट में केवल 2 बिंदु पर जो है, 3 बिंदुओं पर जो है ग्राफ एक्स को कट कर रहा है, 3 शून्यक होंगे। और फिर चौथे प्रश्न में 2 ही स्थान पे कट कर रहा है, 2 शून्यक होंगे। और 5वें प्रश्न में 1 2 3 4 बिंदुओं पे कट कर रहा है, 4 शून्यक होंगे। और 6वें में 3 शून्यक होंगे। तो इस तरह से ये आपकी पहली एक्सरसाइज समाप्त होती है और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में बात करेंगे किसी बहुपद के शून्यकों एवं उसके गुणांकों में संबंध। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और साथ ही साथ जो है वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।